फिजा, तुम्हें रानी ने मना किया मुझे घर आने से रोकने को? सच सच बताना कि तुम क्या कह रही हो। देखो फिजा, मैं ज़ारून प्लीज, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। हेलो ज़ारून, मैं रिदा बात कर रही हूँ। जी रिदा, मैं पहचान गया। कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, मगर क्या? देखो, अगर कोई मसला है तो प्लीज मुझसे शेयर करो, मुझे बताओ क्या हुआ है। असल में फिजा बहुत घबरा गई है। आप इसकी बातों में मत आएं, आप आंटी को लेके आ जाएं प्लीज। बहुत दिमाग खराब होगी, आप यहाँ नहीं आएंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे भाई का घर खराब हो जाए। आपको मेरी कसम। ज़ारून प्लीज, अगर आप यहाँ आए तो मैं ना आइंदा आपसे कभी बात करूंगी, ना आपको अपनी शक्ल दिखाऊंगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो यार? तुम अगर रानी की वजह से डर रही हो तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें हर उस चीज से बचाऊंगा जो तुम्हें नुकसान पहुंचाए, बट प्लीज इस तरह की बातें मत करो। अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो मेरी बात मानेंगे, मेरी मोहब्बत का मान रखेंगे। फिजा, हेलो हेलो। फिजा, मैं तो बदकिस्मत थी, मुझे तो मेरी मोहब्बत नहीं मिली, मगर फिजा को भी नहीं। अभी मैं क्या करूं? कैसे फिजा के दिल की खुशी पूरी करूं? अगर आप यहाँ आए तो मैं ना आइंदा आपसे कभी बात करूंगी, ना आपको अपनी शक्ल दिखाऊंगी। अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो मेरी बात मानेंगे, मेरी मोहब्बत का मान रखेंगे। क्या बात है रानी, मेरा आना अच्छा नहीं लगा क्या, या किसी और के आने की तवक्को कर रही थी? हाँ, नहीं, कैसी बातें कर रही हो, बैठो। वैसे ये रिदा और फिजा कहाँ है? अपने कमरे में होंगे। रिदा बीमार है, छोटी वाली को बहाना चाहिए, बड़ी वाली के साथ ही बीमार पड़ जाती है। ओह, चाय पियोगी तुम? अभी बनाई है मैंने अपने लिए। नहीं, मैं बस नाश्ते में ही चाय पीती हूँ। मैंने सोचा कि आके तुम्हारी खैर खैरियत मालूम कर लूँ, और फिर तुम्हें रिश्ते के बारे में भी बताना था। रिदा के लिए डॉक्टर लड़के का रिश्ता है। रिदा के लिए? तुम होश में तो हो? अब एक डॉक्टर से हम लोग रिदा की बीमारी कैसे छुपाएंगे? भाई, रिदा उनकी डिमांड से पूरा उतरती है। मतलब वो एक पागल, मेरा मतलब है बीमार लड़की को अपनी बहू बना लेंगे? ऐसी भी क्या पागल है वो, दौरा पड़ता है वो भी कभी कभी, और तो रिदा हर लिहाज से आइडियल ही है। तुम जरा अपने इस आइडियल को रिदा की तमाम बीमारियां बताना, उसके बाद जो जवाब मिले वो आके मुझे बताना। तो तुम क्या चाहती हो कि रिदा पूरी जिंदगी घर में बैठी रहे? तुम्हारे मुंह में खाक। हम पहले रिदा का ट्रीटमेंट करवाएंगे, रिदा अच्छी होगी उसकी शादी करूंगी मैं। ऐसे कैसे भी याद हूं मैं उसे? पहले ही दिन ससुराल में अगर उसे कोई दौरा पड़ गया
मैं कोई पागल हूँ जो वक्त से पहले कयामत को आवाज दूंगी? अक्ल इस्तेमाल किया करो तुम अपनी। और रानी को फोन करती हूँ कि उसके घर ही न चला गया हो। हेलो रानी, अस्सलाम वालेकुम। ज़ारून तुम्हारी तरफ आया है। क्या मतलब है? मेरी तरफ क्यों आएगा वो? आपने उसे मना नहीं किया क्या? हाँ किया था, लेकिन वो अब तक घर नहीं आया। मैं बहुत खौफजदा हो गई हूँ। ओह मॉम, आपको खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। अब वो मेरे घर नहीं आएगा। क्या क्या तुमने? हमारी तो वो बात मानता नहीं है, तो जिसकी मानता है उसी से मना करवाया। फिजा जी, लेकिन खतरा भी टला नहीं है। ज़ारून इतनी आसानी से अपना इरादा तर्क नहीं करेगा, इसलिए फिजा का मैं पक्का बंदोबस्त करवा रही हूँ। रानी, तुम अपने भाई को दुख देकर कितनी खुश होती हो। आप टेंशन ना लें, फिक्रमंद ना हो, वो आ जाएगा घर। खुदा हाफिज। खैर करे। अगर आप वाकई मुझसे मोहब्बत करते हैं तो आप नहीं आएंगे, मेरी मोहब्बत की तौहीन नहीं करेंगे। अगर आपने मेरी बात ना मानी तो मैं उम्र भर आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। साकिब प्लीज, आप खुद जाके अपनी बहनों से बात करें। इन्होंने तो कसम खाई है मेरी कोई भी बात ना मानने की, यूं जैसे मैं कोई इन लोगों की दुश्मन हूं। क्या हुआ रानी, मैं समझा नहीं। कल रिश्ते वाले आ रहे हैं। मैंने रिदा से कहा कि फिजा को पार्लर ले जाए, फेशियल वगैरह करवा लें, थोड़ा सा जैसे गर्ल्स करती हैं। मुझे साफ मना कर दिया, कहती हमें तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। और इस तरह के एटीट्यूड के साथ मेरा क्या ज़ाती फ़ायदा है इस रिश्ते से, बताएं आप मुझे। इन लोगों के भले की कोई बात करूं, ये उल्टा मुझे सुना देती हैं। दोनों ऐसे मुंह बना के बैठी हुई हैं। मुझे फिजा का रवैया बहुत मशकूक लग रहा है। रवैया मशकूक लग रहा है? क्या मतलब? देखिए, मैं तो भाभी हूँ, पराई हूँ, भाई तो अपना होता है। आप फिजा से बात करें, उससे पूछें उसे कोई पसंद है क्या। डरती हूँ कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए, कोई गलत फैसला ना कर बैठे हम दोनों के लिए। क़यामत के दिन मैंने आंटी को जवाब देना। ओके। थैंक यू साकिब।